हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब तक का रिजल्ट का परसेंटेज है वो आप सभी जानते हैं, 99.37% आए हैं। तो क्या इतने अच्छे रिजल्ट आने से सभी स्टूडेंटों के साथ जो है कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं या उन लोगों के लिए कुछ नुकसान होगा? तो इस पूरे वीडियो में मैं इस रिजल्ट को एनालाइज करने वाला हूं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में सवाल हो रहे होंगे, उन सभी का आप लोगों को जवाब यहां पे मिल जाएगा। तो पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप जो इस वीडियो में देखने वाले हो, पहले आपको बता देता हूँ। सीबीएसई में 99.37% स्टूडेंट हुए पास, कैसे मिलेगा एडमिशन? पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। दूसरा है कि सभी स्टूडेंट्स को इतने अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, तो क्या सभी स्टूडेंट्सों के कॉलेज में एडमिशन, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आस लगा रहे होंगे कि मेरा इतना अच्छा परसेंटेज आया है तो मेरा भी एडमिशन जरूर होगा। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बढ़िया कॉलेज में सबको मिल पाएगा एडमिशन? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे आप सबको पता है 99.67% जो हैं वो यहाँ पे गर्ल्स पास हुए हैं और 99 जो है वहाँ पे बॉयज़ की जो रिजल्ट्स हैं वो आए हैं। नेक्स्ट है, क्या इतने स्टूडेंट को नौकरी कैसे मिलेगी? ये मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा ही रिजल्ट आता रहा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है कि गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाले संस्थान बहुत कम रह गए हैं। हर साल बढ़ रही है पास होने वाले छात्रों की संख्या। 95% नंबर लाने वाले 5000 छात्र होंगे निराश। बोर्ड का मेरिट वाला सिस्टम ही सबसे अच्छा है और कारगर है। एडमिशन मिल भी गया तो नौकरी मुश्किल होगी। 53% लोगों को इसलिए नहीं मिलती नौकरी। 90% नौकरियों के लिए स्किल की जरूरत होती है और जल्द 100% नौकरियां टेक्नोलॉजी पर ही होगी। तो अब जैसे इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है, अब मैं इस सबका 1 बाय 1 आप लोगों को अपडेट बताना चाहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 99% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन क्या इतने सारे स्टूडेंट को देश भर के बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम बात करते हैं, सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार के नतीजों की खास बात यह है कि इस परीक्षा में लगभग 99.5% आप कह सकते हैं या 37% कह सकते हैं स्टूडेंट पास हो गए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछले साल पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या करीब 90% थी, जबकि वर्ष 2019 में 83% ही बच्चे पास हुए थे। इस तरह तय हुए स्टूडेंट के नंबर, जैसा आप सबको पता है कि इस बार का जो रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल 1 साल से स्कूल बंद है, बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं हो पाई हैं, इसलिए ये नतीजे परीक्षा नहीं बल्कि छात्रों के 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किए गए हैं। इनमें 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को 40%, 11वीं क्लास के प्रदर्शन को 30% और 10वीं क्लास के प्रदर्शन को 30% महत्व दिया गया है। इन सभी के साथ आप लोगों का रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है। अब जो अगला सवाल है यहाँ पे कि 99.67% जो परसेंटेज छात्राएं और 99.13% जो छात्र पास हुए हैं, तो हम बात करते हैं कि कुल इस बार 13,04,561 बच्चे इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से 12,96,318 बच्चे ही पास हुए हैं। यानी कुल 0.67% बच्चे ऐसे हैं जिनकी सफलता इस बार भी नहीं मिल पाई है। जो 8,000 बच्चे इस नए फॉर्मेट में भी पास नहीं हो पाए हैं, अब उनका भगवान ही मालिक है। इस परीक्षा में 99.67% छात्राएं और 99.13% छात्र पास हुए हैं। जो छात्र इन नतीजों से खुश नहीं है वो 15 अगस्त यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में दोबारा परीक्षाएं दे सकते हैं। अब अगला यहाँ पे जो सवाल है उसका जवाब है, इतने स्टूडेंट को नौकरी कैसे मिलेगी? जैसे आप सभी जानते हैं, सीबीएसई की तरह ज़्यादातर राज्यों ने, बोर्ड ने 12वीं और उससे पहले की क्लास में प्रदर्शन को आधार बनाकर नतीजे जारी करने का फैसला किया है। अब अगर बाकी के बोर्ड में भी औसतन 80 या 90% बच्चे पास हो जाते हैं, तो इस साल इस परीक्षा को पास करने वाले छात्रों की संख्या करीब 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख के बीच में होगी। भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो पर्याप्त संख्या में है, लेकिन इनमें से कईयों की हालत ठीक नहीं है और उनमें सीट की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप सोच सकते हैं
कैसे इस बार आप लोगों के लिए एडमिशन लेना बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा। अब हम बात करते हैं, गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाले संस्थान बहुत ही कम है। जैसे आप सभी जानते हैं, यहाँ पे मैं आपको जो भी अपडेट दे रहा हूँ, एक न्यूज़ की अपडेट है, वो अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। इस साल के QS वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत के सिर्फ 3 शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इनमें से IIT बॉम्बे जो 172वें नंबर पर है, जबकि IIT बेंगलोर जो साइंस है वो 185 नंबर पे है और IIT दिल्ली 193 नंबर पर है। वहीं दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में भारत के सिर्फ 22 यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है। यानी स्टूडेंट ज्यादा संख्या में पास हो रहे हैं, जबकि गुणवत्ता वाले जो शिक्षा देने वाले संस्थान हैं उनकी संख्या उनके मुकाबले बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए शुक्रवार को ही मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजे आए, जिनमें 6.5 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। उनमें से 100% छात्र पास हो गए हैं, यानी कि किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया है। जबकि साल 2019 में मध्य प्रदेश के इसी बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 73% बच्चे पास हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी भी इसकी हो सकती है। अगला सवाल हम लेते हैं, हर साल बढ़ रही है पास होने वाले छात्रों की संख्या। अब हो ये रहा है कि ज्यादातर बोर्ड और ज्यादातर स्कूल में पास होने वाले बच्चों की संख्या हर साल बढ़ रही है। पिछले साल CBSE के 98.62% बच्चे CBSE की परीक्षा में पास हुए थे, जबकि इस बार 100% छात्र पास हुए हैं। सरकारी स्कूलों में पिछले बार 95% बच्चे पास हुए थे, जबकि इस बार 99% बच्चे पास हुए हैं। इतना ही नहीं, इस बार CBSE की 12वीं की परीक्षा में 95% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 70,000 है। अब आप सोचिए कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो परसेंटेज है वो 95% जो है उसे 70,000 स्टूडेंट्स हैं। ये पिछले वर्ष के मुकाबले दुगनी संख्या है, जबकि 1.5 लाख छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। पिछली बार भी लगभग 1.5 लाख छात्रों के 90% से ज्यादा अंक आए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि 95% आपके मार्क्स आ गए, तो कि 95% मार्क्स नंबर आने वाले 5000 छात्र होंगे निराश। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास इस समय सिर्फ 65,000 सीट उपलब्ध हैं, जहां अब हर साल एडमिशन के लिए औसत जो कट ऑफ आती है वो 85% से 100% के बीच में रहती है। जब आप कल्पना कीजिए कि अगर 12वीं की कक्षा में 95% नंबर लाने वाले सभी 70,000 छात्र भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे तो भी सबको दाखिला नहीं मिलेगा। तब भी 5,000 छात्र ऐसे होंगे जिनके लिए ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगला सवाल है, बोर्ड का मेरिट वाला लिस्ट ही सिस्टम जो है वो कारगर है, कैसे? हालांकि सभी छात्र जो 12वीं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 12वीं की छात्र जो जितने भी छात्र हैं वो पास करने के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं करते। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल की करीब 15 लाख सीट उपलब्ध हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इंजीनियरिंग के कॉलेजों में सीटों की संख्या लगातार कम हो रही है। शिक्षा व्यवस्था पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का पास होना उन छात्रों पर असर डालता है जो अच्छे नंबर के लिए साल भर मेहनत करते हैं। इसीलिए देर से जो सेवर बोर्ड को मेरिट वाले पुराने सिस्टम पर ही वापस लौटना चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अच्छे से सब कुछ मैनेज हो पाए। अगला क्वेश्चन है, एडमिशन मिल भी गया तो नौकरी मुश्किल है। अब ये क्यों ऐसा है वो समझते हैं। जो छात्र पास हुए हैं, हम उनका मनोबल नहीं गिराना चाहते, लेकिन हम देश के सिस्टम के सामने ये सवाल रखना चाहते हैं कि क्या इतनी बड़ी संख्या में पास हुए सभी बच्चों को कॉलेज में दाखिला और उसके बाद में नौकरी मिल पाएगी? विडंबना यह है कि जिन छात्रों को कॉलेज में एडमिशन मिल भी जाता है, उनमें से 16% को नौकरी नहीं मिल पाती। पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी वो बेरोजगार रहने वाले युवाओं की संख्या इस टाइम 40% है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या माहौल है, क्या हालत है। अगला क्वेश्चन है, 53% लोगों को इसलिए नहीं मिल पाती है नौकरी। इसलिए छात्रों को चाहिए कि वो अपने स्किल डेवलपमेंट पर भी काम करें, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई चाहे जितना भी कर लें, अगर आप में स्किल यानी कि कौशल नहीं है तो फिर आपके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। साल 2019 में आई इंडिया स्किल के मुताबिक ग्रेजुएशन करने वाले 53%
युवा इस लायक ही नहीं है कि उन्हें रोजगार दिया जा सके, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। लोग सोचते हैं कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन तेल और खनिज है, लेकिन ये दोनों एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। सही मायने में दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन युवाओं की संख्या है, लेकिन स्किल के अभाव में इस संसाधन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्किल या कौशल किसी कार्य को ठीक से करने की क्षमता को कहते हैं, और भारत के लिए ये क्षमता इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 कौशल विकास योजनाओं की शुरुआत की थी। तब उन्होंने कहा था कि युवाओं का कौशल ही भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। अब अगली हम बात करें यहाँ पे 90% नौकरियों के लिए स्किल की जरूरत। एक जो आंकड़ा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आंकड़ा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वर्ष 2030 तक भारत के 65% यानी कि 100 करोड़ युवा नौकरी करने वाले उम्र में होंगे। लेकिन क्या भारत इतने लोगों को नौकरी दे पाएगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि युवा जनसंख्या का फायदा उठाने का ये भारत का आखिरी मौका होगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत स्कूलों से करनी होगी और बहुत कम उम्र में ही बच्चों को टैलेंट पहचानना होगा। लेकिन स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों को सिर्फ आंकड़े और जानकारियां दी जाती हैं। उनकी स्किल को बेहतर करने के लिए कुछ खास नहीं किया जाता। जबकि सच ये है कि भारत में इस 90% नौकरियां ऐसी हैं जिनके लिए किसी न किसी प्रकार के विशेष स्किल की जरूरत पड़ती है। नतीजा ये होता है कि डिग्रियां और डिप्लोमा धारक 20% ऐसे लोग हैं जो नौकरियां ही नहीं उन्हें मिल पाती हैं। अगला सवाल है, जल्द 100% नौकरियां टेक्नोलॉजी पर ही होगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जो ये कोरोना महामारी का जो एक तरह से फैलाव है, डे बाय डे आप कह सकते हैं कि फैलता ही जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे काम है, वर्क है, इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ऑनलाइन हो गई हैं। आइए समझते हैं क्या है इसका जवाब। इसकी शुरुआत स्कूलों से ही करनी होगी। भारत में स्किल के नाम पर लोग ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आते, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो श्रम से जुड़ा मामला है। इसलिए सब पढ़ लिख कर लाखों की नौकरी तो करना चाहते हैं, लेकिन विशेषज्ञता हासिल करने से बचते हैं। ये सभी ध्यान रखना होगा कि कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को सोचने का, समझने का तरीका बदल दिया है। विश्व आर्थिक मंच, आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोकस के मुताबिक आने वाले समय में पूरी दुनिया में 100 करोड़ नौकरियां टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगी। इसलिए नई टेक्नोलॉजी की जानकारियां जुटाना और उसमें विशेषज्ञता हासिल करना भारत के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को जो भी डेटा यहाँ पे शेयर किया है, जो भी एनालाइज करके बताया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के कोई भी और नई अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब बने चैनल पे। जय हिंद।